नमस्ते बाल दोस्तों। आज हम संज्ञा और उसके भेद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा उस स्वीकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल आदि। वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। स्थानों के नाम कुतुब मीनार, नगर, भारत आदि। भावों के नाम वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं वरन उसके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे व्यक्तियों के नाम रवीना, सोनिया, श्याम, हरि आदि। वस्तुओं का नाम कार, टाटा चाय, कुरान, गीता आदि। स्थानों के नाम ताजमहल, कुतुब मीनार आदि। दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण आदि। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम वाराणसी, गया, चांदनी चौक आदि। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग आदि। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह आदि। दिनों, महीनों के नाम मई, अक्टूबर, जुलाई आदि। त्योहारों एवं उत्सवों के नाम होली, दीपावली, रक्षाबंधन, विजयादशमी आदि। अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। परिभाषा: जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़ आदि शब्द एक ही प्रकार की प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, पहाड़ आदि। अब हम भाववाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी आदि शब्द क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार जिस शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः, पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, भीड़, जनता, सभा, कक्षा, वस्तुओं का समूह, गुच्छ, कुंज, मंडल आदि। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि।